गुड मॉर्निंग बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज सरकार के बारे में हम आपको बताएंगे, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में। तो बच्चों, सरकार के या शासन के कितने अंग हैं? तो सरकार के शासन के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में कौन कौन आएगा? तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून की जांच करना। और संविधान का संरक्षक भी न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। विधायिका में संसद और राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल आता है। तो संसद में का अंग पूछेगा तो 3, जबकि सरकार का भी अंग 3। तो संसद के 3 अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग: विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। याद रखिएगा बच्चों, विधान परिषद केवल 6 राज्य में ही है। अब आइए बच्चों, संसद के बारे में समझते हैं। संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा सदन का कार्यकाल अस्थायी होता है, अनिश्चित काल के लिए। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। नेक्स्ट राज्य विधानमंडल समझते हैं बच्चों, जिसमें इसके भी 2 अंग विधानसभा और विधान परिषद, जबकि राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा प्रथम सदन या निम्न सदन माना जाता है, जबकि विधान परिषद द्वितीय सदन या उच्च सदन माना जाता है। विधानसभा सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद सदन का कार्यकाल अस्थायी होता है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। 3 ऐसे सभी राज्य में और 3 राज्य क्षेत्र अर्थात संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है। वे 3 संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। मात्र में 6 राज्य जहां विधान परिषद है वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किसी भी राज्य में इसका सृजन या उत्साधन किया जा सकता है, अर्थात कोई राज्य अपने राज्य में विधानसभा बना सकता है। अब चलिए बच्चों, कार्यपालिका के कार्य को समझते हैं। कार्यपालिका में एक केंद्रीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका होती है। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख और निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, और इसकी न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए, ये सारे के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। मंत्रिपरिषद, इसी में केंद्रीय पालिका में राष्ट्रपति के अलावा मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री होते हैं। तो कभी आपसे पूछेगा मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो 3 मंत्री: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
कैबिनेट मंत्री में भी दो तरह का मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कुछ मंत्री होते हैं और कुछ राज्य में स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब चलिए राज्यपालिका को समझते हैं। राज्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, संवैधानिक कार्यपालिका और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उसी तरह भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और इसके बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्य मंत्री के श्रेणी में भी 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री में सहायक के रूप में, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अब चलिए बच्चों थोड़ा सा न्यायपालिका के बारे में समझते हैं। न्यायपालिका में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, जबकि उसके निचली अदालत उच्च न्यायालय होता है और यह आर्टिकल 214 में है, जबकि इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, जबकि हाई कोर्ट पटना में है। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए। धन्यवाद बच्चों।